स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुन्ना उठ, लाइब्रेरी नहीं पहुंचना है क्या? उठ। 2 मिनट में हो गए तेरे 2 मिनट, कब से कह रहा है? उठ जा बेटा। क्या हुआ? देखिए ना, सुनता ही नहीं है। मुन्ना, मुन्ना। अक्षरा, हे भगवान, अक्षरा ये क्या बात हुई बेटा? कब से जगा रही हूँ, उठ ही नहीं रही है तू। उठ ना। दीदी रात भर पढ़ रही थी ना, थक गई होगी, सोने दीजिए उसे। कैसे सोने दूं भाभी माँ? 9 बजे अक्षरा लाइब्रेरी पहुंच जाएगी और इसने कहा था ये नंदिनी को वहां पहुंचाएगा, और अब देखिए। थक गया होगा, रात को देर तक काम कर रहा था, इसके कमरे की बत्ती देर तक जल रही थी। तो क्या करें? नंदिनी को और किसी के साथ भेज देंगे। मुन्ना का जाना जरूरी है क्या? ड्राइवर के साथ भेजेंगे, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। सोने दे मेरे मुन्ना। दीदी ऐसा करते हैं, नंदिनी को फोन करके मना कर देते। नहीं 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 नहीं, वो लोग बुरा मान गए तो? इतना तो वो भी समझेंगे ना कि रात भर बच्ची पढ़ रही थी, थक के सो गई होगी। पढ़ाई के लिए तो कल भी मिल सकते हैं। हाँ वैसे ठीक है, तो फिर कर दे फोन। एक बाल्टी पानी डाल दो, अपने आप उठ जाएंगे। ये क्या उठेगा? एक तो नींद का असर, ऊपर से प्यार का नशा, ये गया काम से। क्या बोल रहा है छोरे? कुछ नहीं बाबूजी, हम इसे उठा रहे थे। इस वक्त तक सारी दुनिया काम पे जावे है और इसकी आंख बिना खुले। मुन्ना, मुन्ना, क्या सो रहा है अब तक? जो जवानी सो सो के गुजारे है, उसका बुढ़ापा रो रो के गुजरे है। काम धाम से कोई नाता है कि नहीं? अब नहा धो करके नाश्ते के लिए आ जा। जी। ये था अलार्म जो दादा को उठा सका। किसका आइडिया था इनको बुलाने का? लो, एक तो इनको उठा उठा के थक गए, ऊपर से हमें आंख दिखा रहा है। हद करते हो नैतिक, अक्षरा से मिलने नहीं जाना? हाय मेरी मैया, अभी तो उठाया था आपको, इतनी जल्दी तैयार होके आ गई? बिटिया नाश्ता? नहीं, मैं कॉलेज में ही कुछ खा लूंगी। ठीक से सोई भी है या नहीं? देख तो, रात भर जाकर आंखें भी सूज गई है। गोपी, अक्षरा को सबसे पहले गरम गरम दूध दे दे। जी अच्छा। हाँ अक्षरा, आप नाश्ता कर लीजिए और फिर से सो जाइए। ऐसी हालत में कॉलेज जाना ठीक नहीं है। नहीं बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। बेटा, परीक्षा के दिनों में सेहत का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देख, अभी तो तू ठीक है, लेकिन भगवान ना करे अगर परीक्षा के समय पर तबीयत बिगड़ गई तो? हाँ बेटा, बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है, आराम भी बहुत जरूरी है। जाइए, आप पहले जाकर नाश्ता कर लीजिए। नहीं बाबूजी, नंदिनी दीदी मेरी राह देख रही होंगी लाइब्रेरी में। अरे तुझे किसी ने बताया नहीं? आज वो लाइब्रेरी नहीं आएंगी।
इसीलिए तो उठाना चाहते थे आपको। क्यों परेशान हो रही हो? फिर मिल लेना। फिर कब? माँ, आपने तो पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। अब कैसे होगा? क्या? पढ़ाई? उसके पढ़ाई की फिक्र है और सेहत की नहीं। जो बहू ठीक से सोई नहीं तो बीमार ना पड़ जाएगी मुन्ना। और वैसे भी नंदिनी पढ़ा देगी ना उसे बाद में। माँ, एक और कचौड़ी। अभी लाई बेटा। मैं भी आती हूँ, देखती हूँ बन्ना जी का डब्बा तैयार हुआ कि नहीं। जी। तुम लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं? कुंभकर्ण को हम नींद से उठाए? इतनी हमारी जुर्रत का। चुप करो मोहित, अब ये सोचो कि करना क्या है। ऐसा करें, उसे 10 बजे बुला ले। परफेक्ट। हाँ 10 बजे। दीदी प्लीज आप माँ से बात करिए ना। पक्का मजनू बन गया है। ये लो बेटा। माँ, स्वीटहार्ट को बहुत अफसोस हो रहा है कि आज अक्षरा जी की पढ़ाई का नुकसान हो गया। और रश्मि की तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये सोचिए कि अब भाभी करेंगी क्या, है ना? छोटी माँ, मैं अक्षरा को 10 बजे लाइब्रेरी बुला लूं? बेटा, अगर उसे पढ़ना होगा तो वो खुद ही तुम्हें फोन कर देगी। माँ वो इतना शर्माती है कि फोन क्या करेंगी। बहुत खुशी हुई मुझे देखकर। तुम सबको अक्षरा की पढ़ाई की कितनी चिंता है। मैं बात कर लूंगी उससे बाद में। अरे माँ, ये रहा फोन। बाद में क्यों, अभी फोन करिए। सब फोन का जमाना है। लीजिए। माँ, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। जी अक्षरा तो कॉलेज जा नहीं रही है, तो आप भोला को ले जाइए। ठीक है। हेलो, उठ गई अक्षरा बेटी? जी आंटी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, जीती रहो। खूब पढ़ाई चल रही है? हाँ बस वो रात को थोड़ा देर तक जगी थी, इसीलिए देर तक सोई। तो तुम आज लाइब्रेरी आ सकोगी? नंदिनी कह रही थी कि वो तुम्हें पढ़ाने आ सकती है। अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी नींद तो अच्छे से पूरी हो गई। तो ठीक है, 10 बजे? जी आंटी जी, मैं पहुंच जाऊंगी। बेटा, अब मैं तुम्हारे मुंह से आंटी जी नहीं, माँ सुनना चाहती हूँ। जी आंटी जी। माँ कहने में अभी वक्त लगेगा। राधे कृष्ण बेटा। अरे 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 कहाँ 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 भागी जा रही है? फोन किसका था? सॉरी, वो नैतिक जी की माँ का फोन था। उन्होंने कहा कि मैं उनको माँ कह के बुलाऊं। बेटा उन्होंने सही कहा, अब तूने माँ ही कहा कर। अच्छा वो तू कहाँ पहुँचने की बात कर रही थी? वो कॉलेज में लाइब्रेरी में 10 बजे। वो माँ नंदिनी दीदी भी आ रही हैं, तो मैं मना नहीं कर पाई। ठीक है, हम भोला को छोड़ जाते हैं, वो आपके साथ कॉलेज चला जाएगा। चलते हैं।
अक्षरा, तू अपनी सासू माँ से क्या कह रही थी कि मैं कल रात को लेट सोई और सुबह लेट उठी? अगर तेरी सासू माँ को पता चला कि तू रोज लेट उठती है तो दादी जल्दी से नाश्ता खत्म करो और जाओ। कड्डे जा रहा है छोरे। वो दीदी को लाइब्रेरी छोड़ने। अरे इसे तो कोई और भी छोड़ावेगा, तेरा जाना जरूरी ना है। जरूरी है तेरा जल्दी जागना। वो एक बात सुनिए कि ना, जो जागे है तो पावे है, जो सोवे है तो खोवे है। राजबना, कितनी बार तुझसे कहा इस छोरे ने कोई काम दे। अरे 4 लोगों से मिलेगा तभी तो कारोबार सीखेगा ना। छोरे हमारे वकील जी हैं, उनसे कुछ जरूरी कागजात बनवाने हैं। एक काम कर, वो कागजात तू बनवा ला। अभी तो कभी? अरे आज का काम आज होवे है। हाँ जी राजबना, छोरे ने कागजात दे दे। अरे ऐसे ही तो कारोबार सीखेगा। जी। उसने डेस्टिमोना को जानने की कोशिश ही नहीं की, दूसरों की बातों में आ गया और अपनी बीवी के प्यार को समझ ही नहीं पाया। उसे डेस्टिमोना पर विश्वास करना चाहिए था, ना कि शादी। चल भी। मैं बुक्स ले आई। हाय। मैं आप लोगों को तकलीफ तो नहीं दे रही हूँ ना? अरे नहीं नहीं नहीं। यहाँ कैसे पढ़ेंगे? यहाँ तो कुछ बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आंखों आंखों में बात करनी हो तो बात अलग है। बाहर चलते हैं, क्यों अक्षरा? जी। नैतिक, चलना नहीं क्या? यहाँ बात भी नहीं हो पाएगी। हाँ, यहाँ बात नहीं कर सकते। चलिए। जी। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मेरा मतलब आपने अपने दोस्त को भी डांट दिया, उसे बुरा लगा होगा। तो वो मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ उसे क्या बुरा लगेगा क्या नहीं। और
और क्या मैंने आपसे कभी पूछा कि आपको अपने दोस्त से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, या फिर किससे दोस्ती करनी चाहिए? जी मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। कौन दोस्त? छोड़िए ये सब, जाने दीजिए। हमें क्या डिस्कस करना है? क्रिटिकल एनालिसिस के लिए हम हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा करते हैं, आप डेस्टिमोना और मैं अथेलो। मेरा मतलब है कुछ देर के लिए आप डेस्टिमोना और मैं ओथेलो की तरफ से बोलूंगा, ठीक है? मैं डेस्टिमोना से बहुत प्यार करता हूँ, पर डरता हूँ कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए। नहीं, वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। वो इतनी खूबसूरत है, मुझे घराने की। आप भी तो काबिल योद्धा हैं। रंग काला हुआ तो क्या? लगता है मैं उसके काबिल नहीं, इसीलिए किसी से बात भी करती है तो डर लगता है। आपको खुश होना चाहिए कि वो आपकी पत्नी है। पर मैं अक्सर युद्ध के लिए बाहर जाता हूँ, मेरे पीछे से कभी क्या। ये शक है आपका। पर शक की वजह भी तो है, सबूत है। सब बेबुनियाद झूठे हैं। नहीं, उसका उस दोस्त से मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्त ही तो है, और कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। पर देखा हुआ कितना तकलीफ देता है, और सच भी हो सकता है। जय मां जगदम्बा। जय मां जगदम्बा शंकरी ताई। अब ताई सब कुशल मंगल? परलय, बड़ी बहू परलय के लक्षण है इस दुनिया में। बताओ, इस महीने ऐसी गर्मी पड़ रही जैसी मई जून में पड़े। कैसी लू उठ रही है बाहर। अरे गोपी, शंकरी का गला तरना कराओगी? भी करती हूँ, मैं मंगवाती हूँ। कमला, जरा मिठाई शरबत ला तू। हाय, हाथ काहे रोक दिए? ताजा मक्खन भी खा के ही जाएगी शंकरी आज। क्यों नहीं शंकरी ताई? तेरी नजर भी ना शंकरी। सही कहा गोपी, हमारी नजर तो है ही चौकी। अरे तभी तो थारी लल्ली के लिए इतना बढ़िया दामाद ढूंढा। वैसे बड़ी बहू, उधर थारी लल्ली का ब्याह पक्का हुआ और इधर हमारा भाग खुल गया। 6 महीने नहीं गुजरे, 3 ब्याह पक्के करके बैठी हो। अरे वाह, बस हमारी अक्षरा का भी भाग्य ऐसा ही हो। 5 उंगलियां घी में होंगी बड़ी बहू। पर क्या कह रही थी शंकरी ताई? आप रुक क्यों गए? जाने दो, भाग का ना कोई पढ़ सके है ना भूल सके है। नहीं, शंकरी ताई, वो बताइए ना, साफ साफ बताइए, क्या कह रही थी? वो लड़के में कोई? ना ना बड़ी बहू, दीपक लेके भी तलाश होगी तो ऐसा जमाई ना मिलेगा। नेक दिल का है छोरा, बस जरा उम्र का बालापन है। हाँ, अरे तो क्या हुआ, हमारी अक्षरा में भी तो बहुत बचपना है। दोनों में फर्क होवे है बड़ी बहू। अब शादी कोई बच्चों का खेल तो होवे ना है। अब मर्द की अकड़ सीमा के अंदर रहे तो ठीक, और जो सीमा के बाहर चली जावे तो के भरोसा। वैसे भी खानदान का इकलौता छोरा सर चढ़ा तो हो गई है। पर हमारे जमाई सा तो बहुत ही नेक दिल है। पर बहू, गिरस्ती तो छोरी की अकलमंदी से चले हैं। अब तुम दोनों जो उसे खाना बनाना सिखाओ हो, कुछ ऐसी बातें भी समझाया करो छोरी को। हमारी अक्षरा तो वैसे ही बहुत समझदार है, उसे समझाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा है। कुछ भी हो,
ये दोस्त दोस्ती मैं नहीं मानता। आपको अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। पर ऐसा काम करना ही क्यों जो आदमी को गलत लगे? तो क्या उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? वो अलग नहीं सोच सकती? या फिर आप जिससे चाहें वो उसी से मिल सकती है? जिंदगी भर आपका इंतजार करती रहे वो। तो इसमें बुराई क्या है? शादी की है। शादी की है ना, खरीदा तो नहीं ना। ओह, तो आप बहस कर रही हैं? मैं तो वैसे भी मैं कैसे भूल सकता हूँ कि बहस करने में आपका कोई जवाब नहीं।